हेलो दोस्तों, फाइनली आप सभी के लिए राजस्थान बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी जीव विज्ञान का पेपर 18 मार्च 2025 को होने वाला है। तो इस जीव विज्ञान पेपर के लिए जितने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सभी का यहाँ पर सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 18 मार्च 2025 जीव विज्ञान के पेपर में आपको हुबहू प्रश्न मिलने वाले हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाली है आप सभी के लिए, यानी जिनकी जीव विज्ञान का पेपर है 18 मार्च को, उनके लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि यहाँ से हुबहू जो प्रश्न है, इस पेपर से हुबहू जो प्रश्न है वो आपको जीव विज्ञान 18 मार्च 2025 के पेपर में मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है जो कि यहाँ पर आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पर इनमें से सही विकल्प को आपको यहाँ पर सुनना है। तो देखिए, निश्चित जो भ्रूण कोश है उसमें क्या क्या होता है। तो अंड कोशिका भ्रूण पोष होता है, ठीक है। सहायक कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका, केंद्रीय कोशिका होती है। युग्मनज व भ्रूण पोष होता है, युग्मनज भ्रूण पोष या द्वितीय केंद्रक होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी एक निश्चित जो भ्रूण कोश होता है उसमें सहायक कोशिका भी होती है, प्रतिमुखी कोशिका भी होती है और केंद्रीय कोशिका भी होती है। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, वर्षण जो कोष है उसमें तापमान शरीर के ताप से जो 2 सेल्सियस, कितना 2 सेल्सियस से कम होता है। कितना सेल्सियस से कम होता है, 2 सेल्सियस से कम होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चंस है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित जो व्यक्ति है उसका जो जीनोटाइप है वो कैसा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका जो जीनोटाइप होगा, यदि कोई क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति होगा तो उसका जीनोटाइप 44+XXY जो है जीनोटाइप होगा। क्या होगा उसका जीनोटाइप, ये होगा, ठीक है। ये काफी यानी सही आंसर हो जाएगा, वो ची ऑप्शन हो यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, तांबा मोचक आईयूडी जो है वो यहाँ पर CU-TB है, CU-7 है, मल्टीलोड 375, यानी उपरोक्त सभी क्या है, तांबा मोचक आईयूडी है। ये काफी इसका सही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 मार्च बायोलॉजी के पेपर में ऐसा का ऐसा प्रश्न आपको हुबहू एग्जाम के पेपर में मिलने वाला है। उसके बाद बात करेंगे पक्षियों में जो लिंग सूत्र है, ठीक है। इसी प्रकार से मानव का जो लिंग सूत्र है वो आपको कमेंट करके बताना है। मानव में जो लिंग का जो सूत्र है या जो गुण सूत्र है वो नर का क्या होता है और मादा का क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर पक्षियों में जो लिंग गुण सूत्र होते हैं, लिंग जो सूत्र होते हैं, वो जो नर है उसमें जेड प्रकार का क्या होता है, यहाँ पर सूत्र होता है, लिंग सूत्र होता है। और मादा होती है उसमें ZW जो प्रकार का मादा जो यहाँ पर क्या होता है, लिंग सूत्र होता है। यानी सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। बाकी JW ZW ZZ ये गलत है। XX XO XO XS जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रश्न आप सभी के सामने है, ग्रिफिथ ने अपना जो प्रयोग है वो कौन से जीवाणु पर किया था। तो ग्रिफिथ ने सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस जो न्यूमोनी, ठीक है, इस पर जो है इस जीवाणु पर क्या किया था, अपना प्रयोग किया था। किसने किया था, ग्रिफिथ ने। उसके बाद देखिए यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है कि संक्रामक रोग नहीं है। कैसा रोग, संक्रामक। संक्रामक रोग ऐसे रोग जो संक्रमण में आने से फैलने वाले जो रोग होंगे वो कैसे होंगे, संक्रामक होंगे। जैसे मान लीजिए जुकाम है, जुकाम क्या है, एक संक्रामक रोग है। हैजा हो गया, हैजा भी क्या है, संक्रामक है। और क्षय रोग जो है वो भी क्या है, यहाँ पर एक संक्रामक है। लेकिन मलेरिया जो है वो एक क्या होता है, मच्छर के काटने से होने वाला रोग है। ये किसी भी प्रकार का संक्रामक रोग नहीं है, ये एक असंक्रामक रोग है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूर्वी जो अफ्रीका के जो घास स्थलों में जो वास करने वाला जो मानव है वो कैसा मानव कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पेपर में ऐसे ही प्रश्न आपको हुबहू 18 मार्च 2025 बायोलॉजी के पेपर में मिलने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा डायनासोर था वो ट्राइनोसोरस जो है, यहाँ पर नाम का क्या था, एक डायनासोर था जो कि क्या था, सबसे बड़ा डायनासोर माना गया है। सबसे बड़ा डायनासोर था, नाम है ट्राइनोसोरस। ये एक यहाँ पर अति लघुत्रात्मक में प्रश्न पूछा जा सकता है। बायो जो गैस है उसमें निम्न में से किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पर मेथेन जो है, ठीक है, मीथेन, उसकी जो है यहाँ पर 50% से 7
70% तक गैस क्या होती हैं यहाँ पर बायोगैस में, इस गैस की क्या रहती है मात्रा रहती है, कितनी रहती है 50% से 70% तक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस गैस की? मीथेन गैस की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के जो स्रोत है वो कौन से हैं? कवक हैं, जीवाणु है, विषाणु है या उपरोक्त सभी है? तो उपरोक्त सही इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस। और यदि प्रमुख एंजाइम देखें तो जीवाणु यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्डन राइस यानी ट्रांसजेनिक फसल, उसका सेवन किस रोग से बचाता है? तो स्क्रव से नहीं। तो ये जो स्क्रवी रोग है वो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, रतौंधी जो कि ए की कमी से होने वाला रोग है। तो यहाँ पर गोल्डन जो राइस है वो आपको रतौंधी के, ठीक है, रतौंधी के उपचार से होने वाला एक रोग से बचाता है गोल्डन राइस, यानी रतौंधी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफ्रिस नामक आर्किड पादप परागण हेतु सहारा लेता है लैंगिक कपट का, अलैंगिक कपट का, कायिक कपट का या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पादप परागण के लिए कायिक कपट का सहारा लेता है। सही आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। खाद्य जाल में ऊर्जा जो है वो प्रवाह होता है, एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, बहुदिशीय होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद दी गई खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उत्पादक, इसी प्रकार से प्रश्न आएगा प्राथमिक उत्पादक कौन है? ठीक है, कि प्राथमिक उत्पादक देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला बनी हुई है, घास है, तिंडा है, मेंढक है, सर्प है। यानी जो घास है वो क्या करता है? तिंडा घास को खाता है, तिड्डा। उसके बाद जो मेंढक है वो तिड्डे को खाता है, सर्प है वो मेंढक को खाता है। तो ये क्या बन गई? एक खाद्य श्रृंखला बनी है। तो इसमें जो द्वितीय उत्पादक होगा वो कौन होगा? मेंढक होगा। कौन होगा? मेंढक होगा। यानी आपका इसमें जो सही जो आंसर है वो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पर दूसरा और तीसरा। यानी तिंडा जो है यानी जो मेंढक है वो किसका यहाँ पर सेवन कर रहा है? यहाँ पर तिड्डा का सेवन कर रहा है। यानी द्वितीय उत्पादक कौन बन रहा है? तिड्डा मेंढक का बन रहा है। यानी दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस क्लास को। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यष्टित समष्टि स्तर के पारिस्थितिकीय अध्ययन को किस प्रकार का अध्ययन कहा जाता है? ठीक है, फिर आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न मिलेंगे और जो रिक्त स्थान वाले प्रश्नों में जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रसव क्रिया के समय गर्भाशय संकुचनों को हार्मोन प्रेरित करता है, तो कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, विमपुसन पश्चात पुष्पों को सेलुलोज से बनी थैलियों से ढकने की जो क्रिया है वो कैसी क्रिया कहलाती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण है। द्विसंकर संकरण प्रयोग में F2 जो पीढ़ी है उसका जीनोटाइप अनुपात है वो क्या होता है? काफी महत्वपूर्ण है। विकासीय आधार पर बोगेनविलिया में कांटे और कुकुर बीटा में प्रतान अंग होते हैं, कौन से अंग होते हैं? ठीक है, इसी प्रकार से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप सभी के सामने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उस जीवाणुजन्य उत्पाद का नाम बताइए जिसका उपयोग थक्का स्फोटन में होता है। तो अभी हमने एक यहाँ पर प्रश्न पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। कैसा प्रश्न पढ़ा था? ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ा था और उसमें हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। तो यही एक ऐसा जीवाणु है, ठीक है, जिसका ग्रिफिथ ने अपना जो है इस जीवाणु पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो वही एक ऐसा जीवाणु है जहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, उस जीवाणु का उत्पाद है। ठीक है, तो वह है स्ट्रेप्टोकोकस जो है जिसका उपयोग थक्का स्फोटन में होता है। देखिए एलर्जी के दौरान सक्रियता दर्शाने वाली ग्लोबुलिन अणु का जो है आपको नाम बताना है। इसी प्रकार से जितने भी यहाँ पर प्रश्न आप सभी के सामने हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्यूबकुटोमी और वेसेक्टोमी में विभेद बताना है, यानी अंतर स्पष्ट करना है। ये भी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लोरिकल्चर क्या है और प्रारूपिक पुंकेसर का नामांकित चित्र भी बनाना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 18 मार्च 2025 पेपर के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है 18 मार्च 2025 पेपर के लिए। पवित्र उपवन क्या है? किस प्रकार जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो यहाँ पर संरक्षण में महत्वपूर्ण है। उसके बाद यदि एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह सामान्य महिला से हो तो उत्पन्न होने वाली जो पुत्री है वो कितने प्रतिशत होमोफिलिक होगी? ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मानव के लिए ट्रांसजेनिक जंतुओं के महत्व को उदाहरण द्वारा आपको क्या करना है? समझाना है। सूक्ष्म अंतःक्षेपण
तकनीक की व्याख्या आपको करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं मानव में लिंग निर्धारण की क्रिया की जो है आपको व्याख्या करनी है, आवश्यक चित्र भी बनाना है। प्राथमिक द्वितीयक अपशिष्ट उपचार में अंतर आपको लिखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे प्रश्न आपको हुबहू एग्जाम के पेपर में मिलने वाले हैं। ये पेपर आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो संक्षिप्त टिप्पणी वाले हैं तो इनको आपको अच्छे से कंटेस्ट कर लेना है। एग्जाम के पेपर में हुबहू आपको यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो